पत्नी का धर्म होता है पति की कर्तव्य पूर्ति में उसका साथ देना, उसके उत्साह को बढ़ाना, ना कि अपने मुंह से उसे निर्बल करना। पति पत्नी का संबंध तो जीवन मरण का होता है। मैंने रघुवंश को निर्वंश करने का बीड़ा उठाया है। राम समुद्र पर सेतु बांधकर लंका में आया था। मैं राम की सेना के एक एक वीर को मारकर उनके मृत शरीरों का अयोध्या तक बिछा दूंगा और उन पर रौंदता हुआ विजयनाथ के साथ लंका की जय पताका फहराता हुआ अयोध्या में प्रवेश करूंगा। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगे वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। यदि वो वचन को तोड़ें तो न केवल अपने सुकृत नष्ट करें बल्कि संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगा दें, और यदि वो वचन रखें तो वो पुत्र जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते उसे वन के कांटे कंकर में धकेल दें 14 वर्ष के लिए। तुम उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है, और ऐसे असहाय शेर पर तुम अपने तीर चलाकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। शक्तिशाली पुरुष जो करता है वही नीति कहलाती है। शक्ति का सबसे विनाशकारी रूप भी यही है जिसका आप प्रदर्शन कर रहे हैं। यही विनाश का मूल है राजन। तुम नीति की बातें करते हो और इतनी नीति भी नहीं जानते कि राजा के सामने तर्क नहीं करते। ऐसा राजा जो अपने हितैषियों की सम्मति सुनने को तैयार नहीं होता वो स्वेच्छाचारी आतताई कहलाता है और अंततः नाश को प्राप्त होता है। क्या आपके बुद्धिमान मंत्रियों ने इस विषय में आपको कोई सम्मति नहीं दी? केवल प्रिय वचन बोलने वाले तो चारों ओर मिलते हैं। अप्रिय परंतु हितकारी कहने और सुनने वाले दोनों दुर्लभ होते हैं। सुलभा पुरुषा राजन संतता प्रियवादिनः अप्रियश्च पश्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभः। जो स्त्री मन वचन कर्म से पूर्ण पतिव्रता होती है उसको किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। देवता भी उससे डरते हैं और भगवान तो स्वयं उसकी आज्ञा के अधीन होते हैं। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री को उसकी सहधर्मिणी बनकर उसका साथ देना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि पति के माता पिता का सम्मान करे। उनकी सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है।